हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज हम कैलेंडर टॉपिक। इस कैलेंडर टॉपिक के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो आज हम इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी ईयर 2017 के अंदर बताया जाता है थर्सडे था। आपको पता लगाना है ईयर 2014 के अंदर 1 जन को कौन सा डे रहा होगा। तो देखिए ये 2017 है, ठीक है, और मैं डेट और मंथ भी लिख देता हूँ। 2017 से जब हम 2016 में जाएंगे तो नो डाउट 2016 की लीप ईयर है। आपको ये देखना है कि 2016 लीप ईयर तो है, लेकिन क्या फरवरी मंथ बीच में काउंट हो रहा है? तो यस, 17 से जब मैं जनवरी से पीछे जाऊंगा तो दिसंबर आएगा, नवंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, ऐसे करके फरवरी देन जनवरी आएगा। तो जनवरी 2016 जब आएगा तो मुझे -1 की जगह इस बार करना होगा -2। ओके। और अगर यहाँ पर थर्सडे था तो यानी कि ये हो जाएगा, थर्सडे से एक दिन पहले हो गया वेनसडे, और वेनसडे से एक दिन पहले जाओगे तो मिल जाएगा आपको ट्यूसडे। तो यहाँ पर जो डे हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूसडे। तो थर्सडे से वेनसडे और वेनसडे से ट्यूसडे। अब यहाँ पर बात आती है 2015 में। तो 2015 से 2014, तो ध्यान रखिए ईयर 2016 से जब हम ईयर 2015 की तरफ जाएंगे तो एक साल पीछे जा रहे हैं, तो -1 हो जाएगा। ट्यूसडे से आपको मिल जाएगा मंडे। मंडे से एक दिन पहले जाओगे, मंडे में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे संडे मिल जाएगा। तो यानी कि ईयर 2014 में आपको मिलेगा संडे। तो यानी करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2014 में हो जाएगा संडे, अकॉर्डिंग टू 2017 थर्सडे। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। 2017 को थर्सडे है, हमको जाना है 2018 में, हमको जाना है 2019 में, हमको जाना है 2020 के बाद 2021 में जाना है। तो अब यहां से देखिए थर्सडे में यदि आप 1 ऐड कर दोगे तो 1 जनवरी 2018 को आपको मिलेगा फ्राइडे। ओके। अब 1 जनवरी 2018 से जब हम 2019 में जाएंगे, फिर +1 कर दीजिए, यू विल गेट सैटरडे। उसके बाद में 2019 से 2020, तो याद रखिएगा ये 1 जनवरी 2019 से आप 1 जनवरी 2020 जा रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, +2 कर देते हैं। +2 नहीं करना है भाई, +1 करना है। क्यों? क्योंकि 2020 लीप ईयर तो है, लेकिन अभी फरवरी मंथ क्रॉस नहीं हुआ यहाँ पे। तो सैटरडे +1 करोगे यू विल गेट संडे। लेकिन जब मैं 2020 से 2021 जाऊंगा, याद रखिए जनवरी 2020 के बाद 2021 में जाने के लिए जैन के बाद फेब आएगा, मार्च आएगा, दिसंबर आएगा, देन जनवरी 2021 आएगा। तो यहां पर आ जाएगा मंडे। तो करेक्ट आंसर इज मंडे। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा 2021 को ट्यूसडे आएगा, ना कि मंडे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2002 को बताया जाता है फ्राइडे है। तो अब आपको बताना है 2002 से ईयर 1999 में जाना हमको। 2002 से 2001 जाएंगे, 2001 से ईयर 2000 जाएंगे, 2000 से ईयर 99 जाएंगे हम। तो 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 से ईयर 1999। चलो जी, 2002 से 2001 गए तो -1 करना पड़ेगा क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा थर्सडे। 2001 से 2000 जाओगे तो ध्यान से देखो, ये जनवरी है। 1 जनवरी से 1 जनवरी 2000 जाना हमको। तो जनवरी के बाद दिसंबर 2000 आएगा, नवंबर 2000 आएगा, ऐसे करते अक्टूबर, देन मार्च, उसके बाद पहले फरवरी 2000, और फरवरी में हमको मिल जाएंगे 29 फेब। यानी कि इस बार -1 नहीं -2 होगा। थर्सडे से एक दिन पीछे वेनसडे, वेनसडे से एक दिन पीछे तो मिल जाएगा आपको ट्यूसडे मिल जाएगा। तो ट्यूसडे यहाँ पे 2000 मिल गया। लेकिन हमारी मंजिल थी 1 जन ईयर 1999। तो हमको यहाँ पता लगाना है कि एक साल पीछे जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कर दे ट्यूसडे से, ये मिल जाएगा मंडे। तो जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर मंडे था उनका आंसर बिल्कुल सही है, मंडे विल बी द आंसर। अब बारी है 2002 से 2006 जानने की। 2002 से 2003 जाएंगे हम, 2003 से 2004 जाएंगे हम, 2004 से 2005 जाएंगे हम, 2005 से 2006 जाएंगे। सेम 1 जन 2003। तो 2003 क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। +1 कर दीजिए, यू विल गेट सैटरडे। ठीक है। अब 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 जाओगे, तो अब सोचना आपको ये है कि +1 करें या +2 करें। क्या 2004 लीप ईयर है? बिल्कुल है। क्या 2004 की फरवरी क्रॉस हो रही? नहीं हो रही है। तो इसलिए +2 नहीं होगा, केवल +1 होगा। जब हम +1 करेंगे तो संडे आंसर आएगा यहाँ पे। अब 2004 से 2005 यदि जाना हो तो जनवरी 2004 के बाद फरवरी 2004 आएगा, यानी कि लीप ईयर आ गया।
और 2005 तक जाना, तो इस बार +1 नहीं +2 हो जाएगा। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, तो ट्यूसडे विल बी द आंसर हियर। अब लास्ट 2006 पर पहुंचना है, तो 2005 भी नॉर्मल ईयर है, 2006 भी नॉर्मल ईयर है, तो +1 हम कर देंगे, तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेसडे। तो वेनेसडे विल बी द आंसर। होप सो ये वाली बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर 15 अगस्त। 15 अगस्त 2024 जो अभी तक आया नहीं है, 2029 भी नहीं आएगा, लेकिन 2018 आपको पता होना चाहिए। चलिए यहां से हम देखते हैं, ईयर 2024 है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15 अगस्त 2018 से 15 अगस्त 2019, एक साल पूरा हो रहा है। एक साल पूरा होने का मतलब हो गया कि भाई +1 होगा। एक काम करते हैं, पहले 2024 से 2029 चलते। कुछ लोग सोचेंगे हर बार तो सर 1 जनवरी की डेट दे देते हैं, इस बार 15 अगस्त को दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी हमारा सेम ही रहने वाला, प्रोसेस मेथड सेम रहेगा। 2024 में संडे बताया गया, ठीक है। 15 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2025 यदि हम जाएं। अब देखो एक चीज और है, ईयर 2024 भी क्या लीप ईयर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है, जब फरवरी मंथ बीच में आ रहा, तो फरवरी तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, तो अब ये इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ईयर लीप ईयर है। अब 2024 से 2025 जाएंगे, तो एक साल पूरा हो गया, और एक साल पूरा होने का मतलब क्या, 365 दिन पूरे हो गए, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 के डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। कैसे, 7×5 = 35, 1 बच गए, 7×2 = 14, रिमेनिंग बच गया 1। समझ गए ना, +1 क्यों हो रहा है। चलो 2025, अब 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त ईयर 2026 पर जाना है। अच्छा यहाँ पे हमने मंडे नहीं लिखा, तो मंडे भी लिख देते हैं। मंडे के बाद क्या आ जाएगा, +1 करते ही यहाँ आ जाएगा ट्यूसडे। इतनी बात क्लियर है। 15 अगस्त 2026 से 15 अगस्त ईयर 2027 की यदि बात कर ली जाए, तो ट्यूसडे +1 यदि हम कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे। ठीक है, याद रखिएगा ये 15 अगस्त 2027 है। अब 15 अगस्त 2027 से 15 अगस्त 2028, यानी कि 15 अगस्त 2028 है, क्योंकि हमारा 28 के लीप ईयर है। तो देखो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2027 खत्म, फिर जनवरी 2028, फरवरी 2028, तो फरवरी 2028 यानी मतलब लीप ईयर बीच में आ रहा है, 29 5 बीच में नहीं है। इस बार बताओ +1 करोगे या +2 करोगे, तो यस +2 करना पड़ेगा। वेनसडे में 2 दिन जोड़ दोगे, वेनसडे से एक दिन आगे थर्सडे, थर्सडे से एक दिन आगे आओगे तो फ्राइडे, फ्राइडे विल बी द आंसर। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा फ्राइडे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको 2024 से जाना है 2018 तक। तो 15 अगस्त 2024 से हम चलते हैं 15 अगस्त 2023, ठीक है। 23 से 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, कुछ यहां तक आपको चलना पड़ेगा, यहां तक आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। चलो जी देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो 2024 क्या हमारा संडे है, लेकिन 2024 से जब हम 2023 में जाएंगे, तो आपको पता है ईयर 24 क्या है, लीप ईयर है। अब यहां से मैं पीछे जाऊंगा, तो अगस्त से पहले जाऊंगा, तो अगस्त से पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, जुलाई, जून, मार्च, फेब 24। तो फेब 24 क्या है, एक लीप ईयर है। तो जब मैं पीछे आऊंगा तो मुझे -1 करना रहेगा या -2 करना रहेगा, तो यहां पर हमको करना रहेगा -2, यानी कि संडे से एक दिन पीछे होगा तो सैटरडे, सैटरडे से एक दिन पीछे होगा तो फ्राइडे। 2022 एक नॉर्मल ईयर, तो ये हो जाएगा थर्सडे। 2021 एक नॉर्मल ईयर है, तो ये हो जाएगा आपका वेनसडे, ठीक है। अब 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2020 जाएंगे, तो याद रखिए आपको देखना है 2020 जो है आपका वो एक लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे फैब क्रॉस नहीं हो पा रही है। कैसे, देखो यहां मैं लिख देता हूँ अगस्त 15, 15 अगस्त 2021 से आप 15 जनवरी 2021 आ जाओगे, 15 जनवरी 2021 से पहले दिसंबर 2020 आएगा, फिर ऐसे करते करते अगस्त 2020 आएगा, तो फैब क्रॉस नहीं हुआ, तो यहां पर हम करेंगे -1, तो यहां आ जाएगा आपका ट्यूसडे। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 15 अगस्त 2020 से जब हम चलेंगे 2019 तक, तो अगस्त से पहले क्या आएगा, अगस्त से पहले जुलाई आएगा, जून आएगा, जून से पहले मई आ जाएगा, मई से पहले अप्रैल आएगा, अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फेब। लेकिन वो फेब 2020 क्रॉस हो रहा है, यानी कि लीप ईयर क्रॉस होता है। इस बार भी क्या होगा,
-1 या -2, तो यहाँ होगा -2। तो यहाँ पर ट्यूसडे से एक दिन पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगा मंडे, मंडे से एक दिन पीछे आ जाओगे तो मिल जाएगा आपको संडे। ठीक है, उसके बाद में 2018 क्या है, 18 क्या आपका नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ कर देंगे -1, तो यहाँ पर आ जाएगा सैटरडे। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर सैटरडे है वो बिल्कुल सही है। तो ये इसका लॉजिक था, ये इसका फाइंड आउट करने का तरीका था। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक और बनेगा, लेकिन अभी आप बिगनर लेवल पर हो, जब हम एडवांस प्रो लेवल पर पहुंच जाएंगे तो इतना भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली उसका भी हम आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन की तरफ। इस वाले सेक्शन में तो इतना ही, अब कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ मेनी लीप ईयर वुड कम इन कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर्स, यानी कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप ईयर्स आएंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है, तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। और 8 साल में कितनी बार आएगा, 8 साल में आप बोलोगे सर 2 टाइम्स आएगा। 12 साल में 3 बार, कुछ ऐसा ही। तो आपने बोला सर ऐसे करके चलोगे तो इससे बेटर ये है कि आप एक काम कर सकते हो कि हम भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम सीधा सा छोटा सा कैलकुलेशन लगाएंगे कि क्वेश्चन ने पूछा 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, अगर 4 साल में एक बार है तो 100 साल में कितनी बार आएंगे, तो आप बेसिकली डिवाइड कर दोगे 4 से। आप बोलोगे ये लो जी सर 25 लीप ईयर। लेकिन बात वही है, अगर क्वेश्चन का आंसर इतना सरल होता तो क्या ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता, नहीं पूछता। तो 25 इसका आंसर नहीं होगा। ये बात सही, 4 साल में एक बार, 8 साल में 2 बार, लेकिन आपको इसके पीछे एक फैक्ट पता होना चाहिए, एक स्टोरी पता होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिस भी ईयर के लास्ट में 00 आ जाती है तो 4 के अलावा 400 से भी डिविजिबल होना कंपलसरी है। जैसा कि 4 से तो हुआ, लेकिन 400 से नहीं हुआ। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, बच गए 1/4, यानी कि रिमेंडर अभी भी 1 बच रहा है। तो जो आपका 100वां ईयर है ये आपका लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो आप क्या याद रखोगे कि यहाँ पर 100वां लीप ईयर नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो लीप ईयर यानी नंबर ऑफ लीप ईयर्स की संख्या है वो हो जाएगी 24। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 24 विल बी द आंसर। फैक्ट याद क्या रखना है, जिस भी ईयर के लास्ट में 00 आ जाएगा वो 4 के अलावा 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। हमने लीप सेंचुरी का कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, तो एक बार वापस वहां जाके देखो। अब फिर आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर 200 ईयर्स अगर हम देखें तो वहां पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा होता अगर 100 साल में 25 से 200 साल में, फिर तो आप तो 50 लगाने वाले थे। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे। अगर 100 ईयर में 24 लीप ईयर है तो 200 ईयर में कितना हो जाएगा। भाई मुझे 200 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48 लीप ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा एक लीप ईयर के भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है, उसकी हम बात करेंगे कि 300 ईयर में कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। फिर एग्जाम में पूछ लेगा आपसे बताओ 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वाले क्वेश्चन में इतना ही। आपको याद रखना है हर 100 वर्षों में या लगातार 100 वर्षों में 24 लीप ईयर्स होते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लीप ईयर्स वुड कम इन कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप ईयर्स आएंगे। कुछ क्वेश्चन ने पूछा है, अभी अभी हमने निकाला कि जो 100वां ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल तो, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, तो 1/4 आ गया, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो हमको समझ में आ गया था 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं। अगर मुझे 400 ईयर में निकालना है, तो अगर मुझे 400 वर्ष बनाने हैं तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं मान के चलो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, अगर वह भी नहीं है तो भी मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा। तो आप क्या बोलोगे सर 24 × 4 करेंगे तो 96 लीप ईयर होंगे। तो 96 ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, मे बी आंसर हो। लेकिन वही वाली बात है, सवाल अगर इतना आसान होता तो शायद ये एसएससी वाले, रेलवे वाले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते। तो 96 इज नॉट द करेक्ट आंसर। और अब बेसिक वाला बात कि देखो जी, जो लोग ऐसे करते ना 100 साल में 24 लीप ईयर, फिर 100 साल में 24 लीप ईयर, फिर 100 साल में 24 लीप ईयर, फिर 100 साल में 24 लीप ईयर,
तब भी आप करोगे तो क्या बनेगा, ये 400 ईयर्स हो गए। ये कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लो, 24 × 4 करोगे तो 96 लीप ईयर बन रहा है। तो यहाँ पर बेसिक वालों को भी बता दिया, और जो डायरेक्टली टाइम बचा करके अपना क्वेश्चन करना चाहते थे उनके लिए बता दिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा अप्रोच क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। क्या मैं एक बार उसको पूरे को मिटा दूं, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो। चलिए, मैंने आपको क्या बोला था, जिस भी ईयर के लास्ट में डबल जीरो आएगी वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से तो हुआ लेकिन 400 से नहीं हुआ। दैट इज वाई इन 100 वर्षों में जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है। फिर जैसे ही 200 ईयर कंप्लीट हुए तो हमने 4 के साथ 400 का डिवाइड देके देखा, तो 4 का तो डिवाइड किया लेकिन 400 का डिवाइड नहीं किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बच गया, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं है। फिर जैसे ही 300 ईयर पूरे हुए हमने 4 के साथ साथ 400 का डिवाइड लगा के देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 3 रिमाइंडर बच गए, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं कहलाएगा। अब जैसे ही 400 वर्ष पूरे होंगे तो ये 4 से भी डिविजिबल हो गया और 400 से भी डिविजिबल हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से 4 कट गया, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बच रहा। तो अब आपको यहाँ पे कहानी क्या याद रखनी है, जब 400 में 400 का पूरा भाग चला जाए, यानी कि 400 400 पूरा डिवाइड चला जाता है, तो एक नया लीप ईयर निकल करके आ जाता है यहाँ पे। जैसे आप नहीं बोलते हो 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, वैसे 100 साल में एक एक दिन ऐसे बन करके एक एक्स्ट्रा लीप ईयर निकल कर आ जाएगा। तो आप याद क्या रखोगे कि फर्स्ट 400 ईयर की यदि हम बात करें तो वहां पर 97 लीप ईयर होते हैं। कैसे करा मैंने, 100 ईयर्स थे, मुझे इसको 400 ईयर बनाना था, तो मैंने क्या देखा, 100 से 400 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ये भी जानता था हर 100 वर्षों में 24 लीप ईयर्स होते हैं, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 मिल गया। अब बस करना क्या था, क्योंकि 400 में पूरा पूरा डिवाइड चला गया था जिस वजह से +1 कर दिया गया, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 97 लीप ईयर्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता 400 ना देकर के 800 दिया होता, तब आपका आंसर क्या होता, कि बताओ लगातार 800 वर्षों में कितने लीप ईयर्स आएंगे। तो सीधी सी बात है, 400 ईयर्स में 400 को मुझे 800 ईयर बनाना है, इन 400 ईयर को मुझे 800 ईयर बनाना है, तो इंटू 2 कर दूंगा। और मैं जानता हूँ 400 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 होते हैं। तो आप ये मत कर देना 97 × 2, नहीं, आपको क्या करना है कि भाई 400 सालों में 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं। ओके, मुझे बनाने हैं 800 ईयर्स, ये ईयर है, ठीक है, वाई आर लगा दिया मैंने। तो 100 से मुझे 800 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसी तरह से 24 से को भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 24 5 जब 120, 24 6 जब 144, 27 जब 168, 24 8 जब 192, तो 192 लीप ईयर ये हो गए। तो याद क्या रखना है, 400 साल जैसे पूरे होते एक लीप ईयर एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, 800 साल जैसे ही पूरे हुए थे दूसरा लीप ईयर ये भी निकल जाएगा, तो कितने हो गए, +2 कर देंगे। तो याद रखिएगा 800 ईयर में 194 लीप ईयर्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, दैट इज वाई मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 400 × 2 का तो 800। यहाँ पर मैं अगर 2 की डिवाइड लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 194 यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है। अब डिपेंड ये करता है एग्जाम के अंदर आपकी बुद्धि क्या चलती है, क्वेश्चन देख करके आपके दिमाग में किस तरीके से चीजें निकल के दिए। आप या तो इस तरह से करोगे, या फिर 100 ईयर में 24, 100 ईयर में 24, 100 ईयर में 24, फिर याद करोगे 400 पूरे हो गए, +1 साइड में रख लो, फिर 100 ईयर में 24 ऐसे करके 800 गए तो +1 एक कर दो, तो काफी समय खराब होता है। ये डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जाऊंगा जो आपको सॉल्व करना है, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन देते आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास में ये है, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।